अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हामिद व मुसल्लियन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान का महीना जिसमें कुरान नाजिल किया गया। बरदरान इस्लाम, मैं आपकी खिदमत में माह रमज़ान की फ़जीलत लेकर के हाज़िर हूँ और कई फ़जीलतों को हम बयान कर चुके हैं और इस सिलसिले में ये चौथी क्लिप है, यानी इसमें हम बयान करेंगे माह रमज़ान के बायस मुक़द्दस होने की 16वीं वजह, यानी ये महीना रमज़ान के दीगर महीनों पर फजीलत क्यों ज़्यादा रखता है, उसकी 16वीं वजह क्या है। ज़रा देखिए, इस माह के लिए जन्नत साल भर संवारी जाती है। ये भी इस महीने के लिए इस महीने के बायस फजीलत होने की एक वजह है कि रमज़ान के लिए जन्नत पूरे साल संवारी जाती है। ज़रा देखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल जन्नत तुज़ख़रफ़ु फ़ी शहर रमज़ान मिन रासिल हौल इलल हौल मुक़बिल। और जन्नत संवारी जाती है, मुज़य्यन की जाती है एक साल के सिरे से, इब्तिदा से दूसरे साल के इंतहा तक, यानी आने वाले साल की इब्तिदा तक गोया की जन्नत संवारी जाती है। शौबुल ईमान में अल्लामा बैहक़ी रहमतुल्लाह ने इसे जिक्र किया है, 3633 नंबर के अंदर ये मौजूद है। गोया कि माह रमज़ान की फजीलत की एक वजह यह भी है कि इस महीने के लिए जन्नत साल भर संवारी जाती है। 17वीं वजह, यानी रमज़ान का महीना बायस मुक़द्दस है, इसकी 17वीं वजह क्या है। ज़रा देखिए, इस माह में उम्रा करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के बराबर है। इससे पहले जो हमने जिक्र किया है उम्मे सनान अल अंसारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाली हदीस, जिसके अंदर यह है कि रमज़ान के महीने में उम्रा करना यह हज के बराबर है। यहाँ एक इजाफ़ा है कि रमज़ान के महीने में उम्रा करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के बराबर है। जैसा कि कुछ वहाँ भी मैंने इशारा किया था, तो इसको यहाँ भी अलग मैंने जिक्र किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के बराबर, यानी गोया कि सहाबा जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करके अजर पाए, वैसे बंदे को अजर मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने का अजर का मतलब यही हुआ। ज़रा देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मे सनान अंसारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, फ़इन्न उम्रतन फ़ी रमज़ाना तक़दी हज्जतम मई, क्योंकि रमज़ान में उम्रा कर लेना ये मेरे साथ हज को अदा कर देगा। यानी मेरे साथ हज करके जो अजर मिलता है वह अजर ये रमज़ान में उम्रा जो आप कर लेंगी वह पूरा कर देगा। ये उम्मे सनान अंसारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, हदीस का नंबर है 1863। रमज़ान के महीने के बायस मुक़द्दस होने की 18वीं वजह, रमज़ान के महीने की हर रात को हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमी आकर के दर्स दिया करते थे, यानी मुदारसा, मुज़ाकरा कुरान के ज़रिए किया करते थे। जिसका मतलब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रमज़ान के महीने में, दीगर महीनों में नहीं होता था, रमज़ान के महीने में खुसूसियत के साथ जिब्रील अमी तशरीफ़ लाते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठते, कभी कुरान आप उन पर पढ़ते, कभी वो कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ते। कुरान का दौर होता था। तो ये भी रमज़ान के महीने के बायस मुक़द्दस होने की 18वीं वजह है। यारिदु अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कुरान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमी पर कुरान को पेश करते थे। सही बुखारी के अंदर मौजूद है, 1803 नंबर है। दूसरी रिवायत में मौजूद है, वकान यल्काहु फ़ी कुल्लि लैलतिन, कि जिब्रील अमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते हर रात को, मिन रमज़ाना, रमज़ान की हर रात को, फ़युदारिसहुल कुरान, तो कुरान का दरासा होता, कुरान का मुज़ाकरा होता। यह भी बुखारी के अंदर मौजूद है। यह हदीस का नंबर 6 है, यानी ये शुरू ही में गोया कि इसका तज़किरा मौजूद है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान जो नाजिल हुआ था उसका दरासा के लिए, उसके मुज़ाकरा के लिए जिब्रील अमी रमज़ान की हर रात को आते थे। ये भी रमज़ान के महीने के बायस मुक़द्दस होने की एक वजह है। 19वीं वजह, यानी रमज़ान का महीना बायस मुक़द्दस क्यों है
اس کی 19ویں وجہ ذرا دیکھیے، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و سخا دیگر مہینوں سے بڑھ جاتا تھا۔ گویا کہ یہ مہینہ جود و سخا کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، خیر و برکت میں یا خیرات و صدقات میں سب سے زیادہ سخی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وکان اجود ما یکون، اور سب سے زیادہ سخی ہوا کرتے تھے کب؟ فی رمضان، رمضان کے مہینے میں، حین یلقاہ جبریل، جب جبریل امی آپ سے ملاقات کرتے۔ کان اجود بالخیر من ریح المرسلہ، آپ خیرات و برکات میں اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہوتے جیسے وہ ہوا جو سب کو لگے۔ ایسے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرات و برکات کو ہر کوئی اپنے دامن میں سمیٹتا، جو بھی آ جاتا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے، علم بھی بانٹتے، مال بھی بانٹتے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرات و برکات کا اور آپ کے جود و سخا کا تذکرہ ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دیگر 11 مہینوں سے سخی ہو جایا کرتے تھے۔ گویا کہ رمضان کا مقدس مہینہ جود و سخا کا مہینہ ہے۔ تو یہ 4 اسباب ہم نے اس کلپ میں ذکر کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دقت کے ساتھ اس چیزوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرف لوگوں کو دعوت دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔